सारे मुस्लिम जितने भी हैं ये सब भाई साहब बहुत बुरे लोग हैं, पक्के गुलाम हो गए, इनकी मातें मारी गई हैं। बोले वोट काटने के लिए ये देखिए साहब, आदमी की समझ वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो नहीं है ऐसे आदमी। अगर वो VTM होते तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि उस पार्लियामेंट में बोलते, उनके अलावा कोई बोलता है? आप बताएं, इतनी बड़ी किसी में हिम्मत है जो उनके पूरी पार्लियामेंट में अकेले एक गरजते हैं, उनके अलावा कोई नहीं गरजता। जितने नेता हैं ये सब पीछे पीछे चलने वाले हैं। वो ये चाह रहा है किसी तरीके से, इन्होंने आजम खां को तो ही राजनीति ख़त्म कर दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान अब समझ गया है भाई, पहले मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं था, अब सरकार बन जाएगी तो ना वो शफीकुर रहमान वर्क देंगे ना अबू आज़मी देंगे आपको, ये कोई नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ ये आप मुस्लिम का वोट ही वोट लेना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, उनको बंद कराने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम नेता आगे आए हमारे, बस वो ये चाहते हैं कि हमारी बस ये कुर्सी बिछाते रहें, दरी बिछाते रहें, हमारे पीछे चलें, हम इनका वोट लेते रहें, हम इनको तक क्यों दूसरे की वो दरी बिछाएं और क्या नाम उसका कुर्सी बिछाएं। मुस्लिम वर्ग जो है आजम खान की वजह से बहुत परेशान है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। मेरा नाम मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई, ये बताइए मुन्ना भाई, किसकी सरकार आ रही होगी? सरकार से कितना खुश है जनता? इस सरकार में तो भाई साहब कुछ मिला नहीं, 7 साल हो गई, हमारे बच्चे आज 4 हैं, 4 बच्चों में किसी को, सब क्वालिफाइड बच्चे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं, उसमें किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। वादा तो ये करा था कि हम बहुत कुछ करेंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया। हाँ, और 15 लाख रुपए भी खाते में डालने के लिए कहा था, लेकिन कोई काम नहीं बना। भाई साहब परेशान है इस वक्त। ऊपर वाले दुआ करते हैं क्योंकि ऐसी सरकार आ जाए, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा काम करे जो कि जनता जो है परेशान ना हो। अब समाजवादी पार्टी थी, उसने कुछ नौजवानों के लिए क्या था, लैपटॉप बांटे, उसने 30,000 रुपये बांटे, समझे साहब, उन्होंने घर मकान भी दिए हैं। हरा क्यों दिया फिर आपने हमारे 17 में? जी 17 में आप लोगों ने हरा क्यों दिया फिर उन्हें? हरा क्यों दिया? हमने क्यों हराया? पब्लिक ने हराया। भाई हम नहीं करा तभी तो हारे। हमने तो ये सोचा था कि पार्टी अच्छी है बीजेपी, लाओ भी मिलके इसको कर दें, लेकिन उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो अब मजबूरी हमारी कि दूसरी पार्टी आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी आए या वो एक कोई वो ओवैसी साहब हैं, वो आ जाए मिलके गठबंधन में सब लड़ जाएं, इसको हरा दें, वो जीत जाए तो शायद उसमें कुछ हमें मिल जाए। हम तो यही सोच के करते हैं कि भाई नगर का विकास होना चाहिए, इसके अलावा। ओवैसी जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें हिस्सेदारी चाहिए, उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM जो हो वो मुस्लिम होना चाहिए। हाँ, वो बात भी सही है, क्योंकि भाई वो भी उनका भी 22% वोट है, वो भी लेने के हकदार है। क्यों कब तक क्यों दूसरे की वो दरी बिछाएं और क्या नाम उसका कुर्सी बिछाएं, वो भी उसके हकदार हैं, उनको लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों आपस में गठबंधन से लड़ जाते तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, उसका CM बन जाएगा, डिप्टी CM कोई दूसरा वो बन जाएगा। ये बताइए, समाजवादी पार्टी से ही कद्दावर नेता है आजम खान, उनके लिए समाजवादी पार्टी खामोश है। समाजवादी पार्टी ने तो उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, उनको बंद कराने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम नेता आगे आए हमारे, बस वो ये चाहते हैं कि हमारी बस ये कुर्सी बिछाते रहें, दरी बिछाते रहें, हमारे पीछे चलें, हम इनका वोट लेते रहें। अच्छा, तो अखिलेश यादव इस वक्त चुनाव से पहले मुस्लिम नेताओं को साध रहे हैं, चाहे वो सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान हो या अबू आज़मी हो, इन्हें स्टेज पर फ्रंट पर जगह दी जा रही है आजम खान के ना होते हुए। नहीं देंगे वो जो ले रहे हैं वो वक्ती तौर के लिए ले रहे हैं, उनको भी मतलब इसी तरीके से दरकिनारे कर देंगे। जब उनका जो है सरकार बन जाएगी तो ना वो शफीकुर रहमान वर्क देंगे ना अबू आज़मी देंगे आपको, ये कोई नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ ये आप मुस्लिम का वोट ही वोट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं करते वो, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते कुछ भी। उन्होंने 18% का जो रिजर्वेशन का वादा किया था, उन्होंने आज तक कोई किया? आप बताएं। नहीं किया। ओवैसी जी को भी तो B टीम कहा जा रहा है, बोले वोट काटने के लिए। ये देखिए साहब, आदमी की समझ वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो नहीं है ऐसे आदमी। अगर वो VTM होते तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि उस क्या नाम है पार्लियामेंट में बोलते, उनके अलावा कोई बोलता है? आप बताएं, इतनी बड़ी किसी में हिम्मत है जो उनके पूरी पार्लियामेंट में अकेले एक गरजते हैं, उनके अलावा कोई नहीं गरजता। सारे मुस्लिम जितने भी हैं ये सब भाई साहब बहुत बुरे लोग हैं।
जितने नेता हैं ये सब पीछे पीछे चलने वाले हैं और पक्के गुलाम हो गए, इनकी मतें मारी गई हैं। मैं तो ये चाहता हूँ ऐसी सरकार आया, चाहे वो बहन मायावती की क्यों ना हो, लेकिन वो भाई हमारे लिए नहीं, वो सभी के लिए जो है विकास करे। हम बस ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ये कहा जाता है मायावती की सरकार अब तक की ऐसी सरकार है कि उनकी शासनकाल में बहुत अच्छा शासनकाल चला। हाँ, बहुत अच्छा रहा उनके, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने हमें भले ही नौकरी नहीं दी, लेकिन उन्होंने लड़ाई दंगे भी नहीं कराए, विकास तो कराया, जो भी कराया उन्होंने हाथियों का कराया या उन्होंने अपना किया तो सही, आप बताएं। लेकिन उसमें एक दमदार उन्होंने हुकूमत चलाई थी, उसमें किसी को कोई परेशान नहीं होने दिया, किसी को भी, किसी भी वर्ग का क्यों कोई आदमी क्यों ना हो। अच्छा, ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज जो था वो योगी सरकार ने खत्म कर दिया। नहीं, इसमें तो ज्यादा चरम सीमा पे बोल लिया। इसमें बाबा पे खुद लगे हुए थे मुकदमे। आप इनकी पूरी हिस्ट्री बीजेपी की उठा लें, आप सब पे 50 84 एक आदमी मुकदमा लगे हुए हैं। कोई ऐसा बता दे, कोई जो ऐसा नेता हो जिस पर ना लगे हुए हैं। सब पे लगते हैं, चाहे वो आजम खां पे भी देखो, उसमें वो बकरी चुराएंगे, बताइए। वो बकरी चुराएंगे, वो किताबें चुराएंगे, वो किसी का जो है वो क्या नाम है, काट का बड़ा क्या कहते हैं उसको, रायबरेली की जो कुर्सियाँ वगैरह वो लेके चुरा के आएंगे। उनके पास हर चीज़ की रसीद है जो उन्होंने खरीद के लेके आए, लेकिन उसमें भी उनको बता दिया इससे बड़ा कौन गुंडा बदमाश होता है। जेल में क्यों चले गए? वो यूँ ही पहुँचा दिया, उनको परेशान करना था और क्या, परेशान कर रहे हैं उनको, मानना चाह रहे हैं किसी तरीके से। जो इन राजनीति कर रहे हैं, जो मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं, जब यही खत्म हो जाएगा तो फिर कोई होगा ही नहीं उनके सामने। अच्छा, तो 2022 में क्या लग रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी, ओवैसी प्लस बहुजन समाज पार्टी, ये अगर मिलकर लड़ लें, आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ लें, तो इसका ये फायदा हो जाएगा, इनकी हुकूमत बन जाएगी। वरना ये आपस में बिखरे रहेंगे तो इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो आपको लगता है गठबंधन की जो सरकार होती है वो बीच चौराहे पर फूटती है, आकर नहीं चल पाती है? नहीं, इस बार नहीं फूटेगी। मुझे उम्मीद है जो राजभर साहब आए हैं, उन्होंने जो संकल्प मोर्चा जो उन्होंने बनाया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। हर वर्ग का आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो भाई हम साल में 5 मुख्यमंत्री बना देंगे, 20 उप मुख्यमंत्री बना देंगे। तो उनकी बात भी मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा, ये बताइए, ओपी राजभर की आप बात कर रहे हैं, ओपी राजभर ने इससे पहले योगी सरकार का दामन थामा था, उसमें मंत्री बने थे, उनका दामन छोड़ के अब उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया। पार्टी तो एक नेता आता है, एक जाता है। जब उनको किसी बात की कोई उनको बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। आज वो जो ओवैसी के साथ पहुंच गए, कहाँ एक कट्टर हिंदू और एक वो कट्टर मुसलमान। आज वो जो ओवैसी के सामने जो है उन्होंने जो है अपना गठबंधन बना लिया। तो इससे नेता का कोई भरोसा नहीं है, कब किधर मुड़ जाए, कब उसका दिमाग पलट जाए। तो इसमें नुकसान तो जनता का ही है, अब इसका भी तो वो छोड़ सकते हैं। जनता का नुकसान नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार जो हर जनता समझ चुकी है, वो भी ये रहना अपना हक लेना चाहती है। आज मुसलमान जो है 70 सालों तो गुलामी कर रहा है, कभी इसके पीछे चला गया, कभी उसके पीछे चला गया। आज अगर मुसलमानों की पार्टी बन भी जाएगी तो मुसलमान नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा इससे। वो तो ये चाहे वही भाईचारा बना हुआ, वो चारा बना रहा है। भाई तुम भी नौकरी कराओ सरकारी, हम भी नौकरी करें, आपके भी स्कूल चलें, हमारे भी स्कूल चलें, आप भी पढ़ने जाओ, हम भी पढ़ने जाएं, आपके बच्चे यहाँ पढ़ लें या मेरे बच्चे यहाँ पढ़ लें, बात तो एक ही है ना। लेकिन ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी जो कि एक तरफा मतलब काम होगा। मैं सरकार को जो है अब तक जितने भी 70 साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं और जब बीजेपी की सरकार आती है, इसमें सिवा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। चाहे आप खाने पीने का कोई सामान ले लें, दालें ले लें, आटा ले लें, जो तेल जो 70 रुपये 80 रुपये किलो बिक रहा था, आज उसके ठीक दुगने हैं। 160 रुपये तेल बिक रहा है, बीजेपी 800 रुपये बिक रहा है। दालें जो है सब 100 रुपये से ऊपर। तो राष्ट्र हित में थोड़ी सी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? भाई क्यों करेंगे भाई, बीजेपी वाले राष्ट्र हित में थोड़ी महंगाई कैसे कर लेंगे आप बताएं। और राष्ट्र हित में तो आप क्या नहीं हमसे ले रहे, आप हमसे क्या ले रहे राष्ट्रीय हित में? क्या आप हमें टैक्स आपने कम कर दिया, 40% आपने क्या मतलब जो बढ़ा दिया टैक्स आपने, तो किस तरीके से मतलब हमें मानना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल भाई मेरे इसमें तो आपको बता दूं भाई साहब, बीजेपी सरकार जब से आई है आज तक इसने किसी आदमी का कोई भला नहीं किया है। किसी भी वर्ग में चले आए आप, कोई इसको अच्छा नहीं कह रहा। मुन्ना जी कहाँ के रहने वाले? मुन्ना भाई मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा चूड़ी का कारोबार है, पीलीभीत जा रहा हूँ मैं।
ये फिरोजाबाद चूड़ी का कहाँ पर? फिरोजाबाद चूड़ी का जो काम है फैक्ट्री आगरा के पास में, वहाँ मेरा घर है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ का माल तो ये समझ लीजिए कि वहाँ समाजवादी पार्टी का है। हाँ, बहुत अच्छा हिसाब किताब है उधर। पूरे क्या कहना चाहिए, फिरोजाबाद ज़िले में 5 सीट हैं, इटावा में 5 सीट हैं। इनका जो है कम से कम मामूली बात है, वो पूरा उन्हीं का क्षेत्र है। पूरी बेल्ट जो हैगी करीब 100 किलोमीटर तक की, वो सब उन्हीं की है, समाजवादी पार्टी की। ठीक है। मुस्लिम वर्ग जो है आजम खान की वजह से बहुत परेशान है, और वो ये चाह रहा है किसी तरीके से इन्होंने आजम खान को तो ही राजनीति ख़त्म कर दे रहे हैं। लेकिन मुसलमान अब समझ गया है भाई, पहले मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं था, अब पढ़ा लिखा हो गया 50%। तो अब वो भी चाहता है कि भाई हम भी कोई, हमारे बच्चे भी नौकरी करें, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी मोहब्बत से पालते हैं, हमारा भी हक बनता है। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम आजम खान के हमदर्द, मुसलमानों के हमदर्द आजम खान है? आजम खान जेल में है तो मुसलमान का जो रुख वो बदलेगा, कहीं वो वैसी की तरफ जाएगा या और कहीं जाएगा? अब एक बात भाई, जब तक आजम खान जेल में थे, उन्होंने ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि मैं आजम खान साहब से मिलने जाऊँगा। तुरंत उन्होंने उधर कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दिया, इधर उन्होंने अपना एक आदमी भेज दिया। फेक न्यूज़ थी, ऐसी कहा गया था जी, अफवाह थी वो तो सर। अफवाह नहीं थी, वो गई नहीं, उन्होंने धमकी दी थी बस जाने की, वो गई नहीं थे ना, वो जा रहे थे, लेकिन अब वो जाएंगे। उन्होंने ये देखा था कि ये कितनी आजम खान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सब वो ढकोसला था, उसने तुरंत भेज दिया। कहीं ऐसा नो आजम ओवैसी साहब अगर उनसे मिल गए, समझे साहब, तो उसकी ज़िंदगी क्या नाम है, वो उसको छुड़वा लेंगे किसी तरीके। तो इसलिए उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना एक नेता भेज के जो है वहाँ पहले से ही बात कर ली उन्होंने।